चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भारत भर में उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना का उत्सव होता है। इस उत्सव के दौरान विभिन्न विशेष आयोजन और परंपराओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। नवरात्रि का उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। ये 9 देवियां हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुश, मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों में ध्वजारोहण का आयोजन किया जाता है, जिसमें मां दुर्गा के ध्वज का प्रदर्शन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग ध्यान और तप का आयोजन करते हैं, जिसका मार्ग उन्हें आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्ति में मदद करता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रात के समय में जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें भजन, कीर्तन और भगवान की पूजा की जाती है। धार्मिक भजनों और कीर्तनों का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों को ध्यान और आनंद में ले जाता है। देवी की आरती गाई जाती है और उनका आराधन किया जाता है। नवरात्रि का उत्सव हमें धार्मिकता, सामाजिक सहयोग और ध्यान में लगाने का अवसर प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सशक्त और संतुलित बनाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अनेक लोग विभिन्न प्रकार के व्रत रखते हैं, जो उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक साधना को मजबूत करता है और उन्हें मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ माने जाते हैं और धार्मिक उत्सव के रूप में देखे जाते हैं। इस व्रत में 9 दिनों तक अनाज, दाल, नमक और लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। लोग 9 दिनों तक फल और सब्जियां खाते हैं और दिन के दौरान एक बार आहार लेते हैं। इस व्रत में दिन भर बिना भोजन किए जाते हैं और रात्रि में 9वें दिन मां दुर्गा की पूजा के बाद आहार लेते हैं। इस व्रत में फलों को खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग केला, सेब, अंगूर, आम, अनार, खीरा आदि का सेवन करते हैं। इस व्रत में लोग 9 दिनों तक भोजन और पानी का त्याग करते हैं। केवल फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता है। इस व्रत में नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें मां दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इस व्रत में 9 दिनों तक नित्य पाठ की प्रार्थना की जाती है, जैसे दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, रामायण, भगवद गीता आदि। नवरात्रि के 9 दिनों में दूध, मिश्री, मेथी के अन्न बनाकर चंडी माता को चढ़ाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस व्रत में 9 दिनों तक दिन और रात्रि में आरती गाई जाती है, जिसमें मां दुर्गा की उपासना की जाती है। ये व्रत लोगों को नवरात्रि के दौरान आत्मा की शुद्धि और ध्यान में लगाने में मदद करते हैं और उन्हें मां दुर्गा के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसमें भगवान दुर्गा की पूजा की जाती है और 9 दिनों तक भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं, जो कई प्रकार के व्रतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख भोजनों का वर्णन है जो नवरात्रि के दौरान सर्वप्रिय होते हैं। नवरात्रि के दौरान अधिकांश लोग सात्विक भोजन का पालन करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। नवरात्रि के दौरान कई लोग आलू का व्रत करते हैं, जिसमें कच्चे आलू, रस्सा आलू, आलू की सब्जी आदि बनाई जाती है। यह एक सात्विक और पौष्टिक भोजन होता है जो व्रत के अनुसार तैयार किया जाता है। नवरात्रि के दौरान कई लोग साबूदाना, सिंघाड़ा और कुट्टू के आटे के उपयोग से भट्टे का आटा उपवासी चावल बनाते हैं। यह चावल व्रत के अनुसार तैयार किए जाते हैं और सात्विक भोजन के रूप में खाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि साबूदाना की खीर, सिंघाड़े के आटे की पूरी, कच्चे आलू के लड्डू आदि। ये मिठाइयाँ व्रत के अनुसार तैयार की जाती हैं, जो लोग धार्मिक और सामाजिक मिलनसार के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को नवरात्रि के महत्व और उसकी महिमा को समझाने में मदद करते हैं, साथ ही भगवानी दुर्गा की पूजा अर्चना और भक्ति में सहायक होते हैं। नवरात्रि के उत्सव में मां दुर्गा
की पूजा के दौरान विशेष आरती और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इसमें भक्त भगवानी के नामों का जाप करते हैं और उनकी आरती गाते हैं। नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर ध्यान और मंत्र जाप के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भक्तों को ध्यान और ध्येय के निरंतरता की ओर प्रेरित करते हैं। कुछ स्थानों पर नवरात्रि के उत्सव में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के कथानक और लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर नवरात्रि के उत्सव में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जिसमें लोग रात में धार्मिक भावना के साथ गीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। नवरात्रि के दौरान महिलाएं और बच्चे दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं और भगवानी की कथाओं को सुनते हैं। इससे उनकी भक्ति में वृद्धि होती है और धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर अन्नदान के कार्यक्रम और पंडालों में भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान के प्रसाद का वितरण किया जाता है। नवरात्रि के उत्सव में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन भक्तों को धार्मिक और सामाजिक मिलनसार के लिए एक साथ आत्मसात करते हैं। इनके माध्यम से लोग धार्मिक भावना और सांस्कृतिक गहराई को अनुभव करते हैं और साथ ही समाज में एकता और समरसता का संदेश भी प्रस्तुत करते हैं।